हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूज़ इन फोकस अगेन। और इसके साथ ही आज जो हम डिस्कस करेंगे वो दिल्ली डिक्लेरेशन पर बात करेंगे। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स का ये अभी डिक्लेरेशन हुआ, कहाँ पर? दिल्ली में हुआ। तो ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं। और आप हम लास्ट में देखेंगे कि मेंस में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। मेंस में अगर आप देखेंगे 2016 में 2 क्वेश्चन अर्बन से रिलेटेड आए हुए थे, सिटीज़ से रिलेटेड आए हुए थे। और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आते ही है रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊँगा एक 2017 का क्वेश्चन जो कि सिटीज़ से रिलेटेड, इससे 2011 और अदर जो ईयर्स हैं प्रीलिम्स के हुए हैं, उनमें भी इनमें इनके क्वेश्चन रेगुलर बने रहे हैं। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये आप देखेंगे तो ये इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, जैसा कि अफेयर्स ग्रिड इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग काम करते हैं, यानी कि बेसिकली जो जीएस पेपर 3 है उस पर हम लोगों का फोकस रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना इस सेशन को, और इसके साथ साथ लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये न्यूज़ में क्यों रहा? न्यूज़ में ये रहा, इसलिए रहा क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन ये एक इम्पॉर्टेंट समझौता है, या कहा जा सकता है एग्रीमेंट है, जो कि दिल्ली में हुआ। और दिल्ली में अभी एक मीटिंग हुआ, किसका? अराइज सिटीज फोरम 2025 का ये एक मीटिंग हुआ। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये हुआ। और यहाँ पर इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया, जिसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया कि जो ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर बनाए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर बनाए जाते हैं, तो उनको किस लेवल पर लेकर आना है? लोकल लेवल पर उनके लिए वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसको कुछ टारगेट इसमें सेट किए गए, और जो टारगेट सेट किए गए हैं उसको क्या किया जाना चाहिए कि भाई लोकल लेवल पर लाया जाए, किसको? क्लाइमेट गोल जो है, क्लाइमेट एक्शन को लेकर। तो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं मेनली, उन्होंने ये मीटिंग किया। ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल साउथ में मेनली अगर हम देखें तो जैसे इंडिया है ना? ब्राज़ील है, और इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो वो इसमें साथ में एक साथ आए। ये अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो इस न्यूज़ का जो सोर्स है वो क्या है? पीआईबी है, यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, जो कि भारत सरकार का हैंडल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें कुछ लैंडमार्क डिसीजंस लिए गए, कुछ टारगेट तय किए गए कि इसका जो मेन टारगेट वो ये इसका बात का कमिटमेंट इसमें किया गया कि जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है ना, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में। तो क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे एग्जाम में। तो इसमें इसको लेकर क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं ना। जैसे को पेरिस क्लाइमेट चेंज करके एक 2015 में मीटिंग हुआ था पेरिस में, क्लाइमेट में को ले पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत बड़े-बड़े क्या लिए गए? डिसीजंस लिए गए, फैसले लिए गए। तो उन डिसीजंस को लोकल लेवल पर लेकर आने की ज़रूरत है, यानी कि अगर हम देखें तो जो अर्बन लेवल पर उनको उतारने की ज़रूरत है, वहाँ पर इनको लेकर आने की ज़रूरत है, और इसके लिए शहरों की या अर्बन जो सिटीज़ हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर जो भी बड़े-बड़े डिसीजंस इंटरनेशनल लेवल पर लिए जाते हैं, उनको सक्सेसफुल बनाना है, तो अर्बन लेवल पर हमें काम करना होगा, और यहाँ पे मल्टी लेवल गवर्नेंस के थ्रू ये काम करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ना केवल जो है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि अगर हम इंडिया में कहें तो जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केवल उसका ही रोल ना हो, बल्कि उसके साथ-साथ स्टेट का भी रोल हो, और स्टेट के साथ-साथ जो लोकल बॉडीज़ हैं, है ना? लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे लोकल अर्बन बॉडीज़ हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, है ना? तो उनका भी इसमें एक रोल होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए, और जिसके लिए उनको कुछ एक डायरेक्ट फंड भी दिया जाना चाहिए। तो ये जो मीटिंग हुआ, अराइज़ सिटीज़ फोरम, इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, एक समझौता हुआ, इसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया। और ये किस पर हुआ? ऑन लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स को लेकर ये हुआ। ठीक है? इसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, इसके की पॉइंट्स क्या-क्या हैं, है ना? इसके एक मेजर की पॉइंट्स क्या हैं, और इसके साथ-साथ एक और चीज़ इसमें हमें ध्यान रखनी होगी कि अभी आप देखेंगे कि 2000 इसी साल ही कोप 30
का मीटिंग होने वाला है, COP30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का ये 30 मीटिंग होने वाला है, जिसमें बेसिकली बात की जाती है। ये यूनाइटेड नेशन का मीटिंग होता है और ये इसमें बात किस पर की जाती है, तो इसमें बात की जाती है कि जो क्लाइमेट चेंज है उस पर बात की जाती है, उसमें कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इसका ये एक इंटरनेशनल मीटिंग है, और जो कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है बेलम में। बेलम कहाँ है, तो ये ब्राज़ील में होने वाला है। तो ब्राज़ील में जो ये मीटिंग होगा, इसमें ये बात की गई है इसके अंदर कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस बात को रखा है कि सिटीज़ का इसमें रोल होना चाहिए। यानी कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, उनका रोल इसमें क्लाइमेट एक्शन में होना चाहिए। इसमें क्लाइमेट एक्शन में होना चाहिए, और क्लाइमेट एक्शन में जब तक सिटीज़ का रोल नहीं होगा, लोकल लेवल पर नहीं होगा, तब तक हम कितने ही बड़े डिसीजंस क्यों ना ले लें, हमारा जो है उसका असर हमें दिखाई नहीं देगा। क्लियर, उसका असर हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज़ इसमें हमें देखने वाली होगी कि आने वाले टाइम में इंडिया और जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, जब इसमें भाग लेगी, कहाँ पर, ब्राज़ील में जो ये मीटिंग होगा बेलम में, वहाँ पर जब भाग लेगी, तो इस चीज़ को वहाँ पर रखा जाएगा कि सिटीज़ को एक प्रॉपर चीज़ें देने की ज़रूरत है, उनको एक अलग से पावर देने की ज़रूरत है। तो इसमें अगर हम देखें कि दिल्ली डिक्लेरेशन के जो मेजर पॉइंट्स रहे हैं, वो कौन-कौन से रहे हैं। तो मेजर कमिटमेंट्स की अगर हम बात करें, तो एडवांस लेवल क्लाइमेट एक्शन की ज़रूरत है, ठीक है? एडवांस लेवल पर क्लाइमेट एक्शन की ज़रूरत है। इसमें अगर हम देखें तो देश के जो बड़े-बड़े जलवायु केंद्र हैं, मल्टी लेवल नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि जो सिटीज़ हैं, उसमें छोटे और मेज़र किए जाने वाले मेज़रेबल क्लाइमेट आउटकम्स को लेकर आने की ज़रूरत है, और इसके साथ-साथ इसमें पूरा पैसा और संसाधन रिसोर्सेज़ भी सिटीज़ को मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ ड्राइवन इंक्लूज़न अर्बन रिसाइलेंस की बात इसमें की गई कि शहरों को हर तरह की जो आपदा है ना, उसको एडॉप्टेशन और सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस को बढ़ावा देने, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन इन सिटी प्लानिंग किया जाना चाहिए। यानी कि शहरों में जैसे कोई भी डिज़ास्टर आता है, जैसे बाढ़ है, गर्मी है, उनसे निपटने के लिए वो तैयार रहने की ज़रूरत है। और इसके साथ-साथ सर्कुलर इकोनॉमी की बात उसमें की जानी चाहिए। यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी में हमने क्या देखा है कि भाई रीयूज़, रिसाइकिल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट जैसे निकलता है या ई-वेस्ट निकलता है, तो उसको लेकर भी इसमें काम किया जाता है। ई-वेस्ट क्या होता है, इसको लेकर मैंने लास्ट वीडियो बनाया हुआ है, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे देख सकते हैं, और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, न्यूज़ इन फोकस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए सिटीज़ में, ताकि क्या हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को हम बीट कर सकें और क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, प्रमोट जस्ट ट्रांजिशन। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यायपूर्ण बदलाव को बढ़ावा देना। जैसे कि हम प्रदूषण कम करके किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, ना नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें इसमें ध्यान रखना होगा कि ये सबके लिए सही और बराबर होना चाहिए। यानी कि जो कमज़ोर तो सोसाइटी की जो कमज़ोर कड़ी है, यानी कि गरीब तबका है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ एम्पावर किया जाना चाहिए इस सिटीज़ को, यानी कि जलवायु के जो से जुड़े हुए जो फ़ैसले हैं, उसको आम लोगों और उसके साथ-साथ वुमेन, यूथ एंड जो ऑर्डिनरी कम्युनिटीज़ हैं, या हम कहें कि जो आम जनता है, ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं, उन उनको शामिल करने की ज़रूरत है, और उनकी डिसीजंस भी उनसे लेने की ज़रूरत है, उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है कि उनके एरिया में क्या चीज़ किया जाना चाहिए, यानी पार्टिसिपेशन बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर है लोगों को। और इसके साथ-साथ स्ट्रेंथ गवर्नेंस, मजबूत एक शासन की ज़रूरत होगी। शहरों में जलवायु के कामों को चलाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट, डाटा ड्राइवन और जवाबदेह देने वाली, यानी अकाउंटेबल सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जो कि अर्बन एरियाज़ में होना चाहिए क्लाइमेट एक्शन को लेकर। इसके साथ मोबिलाइज़ क्लाइमेट फाइनेंस डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि सिटीज़ तक डायरेक्ट फंड पहुँचना चाहिए, और इसके साथ-साथ जो शहर हैं, है ना? सीधे शहरों तक पैसा पहुँचना चाहिए आसानी से, और पक्के तौर पर वो पहुँच सके। और ऐसे और जलवायु से जुड़े जो प्रोजेक्ट है, उनसे रिलेटेड फंड पहुँचना चाहिए, ताकि काम आसानी से
किया जा सके। और पॉल्यूशन जैसी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से हो रहा है, उन सब चीज़ों पर काम किए जाने की यहाँ पर ज़रूरत हो सकती है इसके थ्रू। इसके अलावा जो क्या है, कैंपेन ग्लोबल पीएम ग्लोबल साउथ लीडर्स, यानी कि यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अ, नेतृत्व को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। एनकरेज साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा देने की यहाँ पर ज़रूरत है। इसके साथ-साथ अराइज़ क्या है, जो अभी हमने पीछे देखा अराइज़ का जो मीटिंग हुआ, इसमें आप देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, एडॉप्टिव, रिसाइलेंट, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल इसका फुल फॉर्म है। और इसके साथ-साथ आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर सिटी लीडर्स, एक्सपर्ट एंड पॉलिसी मेकर्स टू डिस्कस सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, यानी सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर्स पर ये एक प्लेटफॉर्म बनाकर देता है, जिस पर सिटी के लीडर्स, एक्सपर्ट्स या पॉलिसी मेकर्स क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे हम सिटीज़ को या अर्बन एरियाज़ के फ्यूचर को सस्टेनेबल बना सकें और कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और ये लीड किया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के थ्रू, जिसमें आप देखेंगे कि ग्लोबल नेटवर्क में लगभग 2500 लोकल और रीजनल गवर्नमेंट इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंडिया में अभी कौन से ऐसे इनिशिएटिव चल रहे हैं जो अर्बन क्लाइमेट गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी इस चीज़ को ध्यान रखना है। इससे पीछे अभी हमने देखा कि जो कमिटमेंट्स किए गए हैं इसमें, वो क्या कमिटमेंट किए गए हैं, आराम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में इनसे मिल सकता है। और इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, चीज़ों को, तो आपको देखेगा कि मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं। जैसे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, देखो हैबिटेट से ही लेकर यूएन हैबिटेट को लेकर एक क्वेश्चन बना हुआ है, किसमें, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना हुआ है, उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा ही। तो ये पार्ट है किसका, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर। इसमें 8 कोर टारगेट बनाए गए हैं इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को में। लेकिन ये पार्ट है किसका, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट किसका पार्ट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जो ये 8 कोर इसके टारगेट है, उसमें से एक ये भी शामिल है। इसके अलावा इसका जो फ़ोकस है वो किस पर है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी है बिल्डिंग्स की, सस्टेनेबल मोबिलिटी हो सके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सिटीज़ का है उसमें किया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन हम सभी जानते हैं, इसका एम क्या है, 100 स्मार्ट सिटी को डेवलप करना और फोकस करना क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जिससे क्लाइमेट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, एफिशिएंट रिसोर्सेज को यूज़ करना है। इसके अलावा एनकरेज करना है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर फॉर डाटा ड्राइवन गवर्नेंस। इसके अलावा और क्या इनिशिएटिव्स हैं, जैसे क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। ये हर एक को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आप जब मेंस का आंसर लिखते हैं तो इसका आपको देना होगा कि जो इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं वो कौन-कौन से हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी आपको लेकर इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या गया, इसमें डेवलप किया गया है इसको किस लिए, इवैल्यूएट करने के लिए सिटीज़ को 5 की थीम्स पर, यानी कि उस वहाँ पे एनर्जी सोर्सेज़ क्या है, मोबिलिटी क्या है, वाटर कैसा है, वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, अर्बन प्लानिंग कैसे की गई है। तो ये किसमें होता है, ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंडर हमें दिखाई देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ अर्बन अफेयर्स इनिशिएटिव्स ये लिया गया है, ये इसमें क्या है, ये लीड द क्लाइमेट सेंटर को लीड करता है फॉर सिटीज़, और जैसे सी क्यूब कहा जाता है इसकी, टू हेल्प अर्बन लोकल बॉडीज मेन स्ट्रीम क्लाइमेट एक्शन। ये अर्बन लोकल बॉडीज को हेल्प करता है ताकि क्या किया जा सकता है, क्लाइमेट एक्शंस लिए जा सकें। इसके अलावा अमृत 2.0, इसको हम सभी लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसको लेकर क्वेश्चन भी कई बार प्रीलिम्स में बना हुआ है। तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, वाटर सिक्योरिटी, ग्रीन स्पेसेस एंड क्लाइमेट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसमें भी की गई है अर्बन 2.0 में। इसके अलावा नेशनल क्लीन क्लीन एयर प्रोग्राम लाया गया था 2019 में,
और इसका टारगेट ये था कि 2024 तक लगभग 20 to 30% PM 2.5 और PM10 में कमी लाई जा सके 2024 तक। और ये इसका बेस लाइन बनाया गया था 2017, यानी 2017 में जितना PM 2.5 है और PM10 है उससे 20 to 30% तक कम करना इसका टारगेट किया गया था। इसके अलावा अर्बन फॉरेस्ट्री एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की बात की गई, यानी कि नगर वन योजना इसमें लाया गया था। नगर वन योजना को प्रमोट करना ताकि अर्बन एरियाज को ग्रीन कवर से ढका जा सके। और इससे क्या होगा, इससे जो हीट है इससे जो हीट है वो उसको कवर किया जा सके। और जो कार्बन का जो क्या नाम है उसको सोखना है वो उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा कार्बन को कम करना, जब सीधी सी बात है जब हम प्लांट लगाते हैं ग्रीन कवर करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, कम होगा, मिनिमम होगा। इसके अलावा ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान इसमें क्या किया गया है, एंड फेम स्कीम सिटीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड इलेक्ट्रिक एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ओके, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं इसमें क्या देखने को हमें मिला, हमें हमें देखने को मिली जो इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं अब मेनली, इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं। ओके, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो कुछ जो इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट हो गई हैं, चलने लगी हैं। सॉरी, ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। और ये इलेक्ट्रिक जो ई बसेस हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ई बसेस दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कार हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक हैं, ये मार्केट में आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है वो इसी के अंडर है। और फेम अंडर द इन सब चीज़ के थ्रू क्या किया जा रहा है कि जो ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे पॉल्यूशन कम होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो अर्बन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, अमृत योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, पीएम स्वनिधि स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है। तो ये इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए, जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए। और उसके साथ साथ ये डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी देखना होगा, सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ ये क्लाइमेट एक्शन को लेकर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर अभी जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, इसमें जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये मीटिंग किया आपस में बैठकर। और आने वाले जो कोप 30 होगा उसमें इस चीज़ को उठाया जाएगा, बात किया जाएगा। और इसके की पॉइंट्स क्या हैं ये आपको ध्यान रखने होंगे, और भारत के क्या इनिशिएटिव्स हैं अर्बन डेवलपमेंट को लेकर। और उसके साथ-साथ बैलेंस करना है किसको, क्लाइमेट को भी बैलेंस करना है ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो, पॉल्यूशन कम रहे, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी सब अच्छा होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यूएन हैबिटेट को लेकर ये 2017 में क्वेश्चन था। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम वर्किंग टुवर्ड द बेटर अर्बन फ्यूचर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके ये स्टेटमेंट पढ़कर आंसर जरूर लगाकर एक बार कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है सीधे क्वेश्चन कि कैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सोशली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स की बात की है, सिटीज़ की बात की है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा वी, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे देखिए ओनली शब्द जो आ गया ना सेकंड में, इस चीज को ध्यान रखना है। आइदर गवर्नमेंट्स, और यहाँ पे आइदर भी बोल दिया है, आइदर गवर्नमेंट्स और लोकल अर्बन अथॉरिटीज, दोनों में से कोई एक पार्टनर हो सकता है। तो ये कंट्रोवर्शियल दिखा रहा है तो इसलिए गलत भी हो जाता है। तो आंसर हमारा 1 एंड 3 होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके तो ये ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेंस में अगर आप देखना चाहें तो जो मुझे अभी याद आ रहा है 2016
में 2 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चंस आया। एक तो आपका इसी से ही आ जाता है, हैबिटेंट से ही क्वेश्चन बना हुआ है, और एक आपका अर्बन फ्लड से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अर्बन फ्लड से क्वेश्चन बना हुआ है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन बने हुए थे, यानी सिटीज के डेवलपमेंट और एक स्मार्ट सिटी से बना हुआ है क्वेश्चन आपका। स्मार्ट सिटीज से क्वेश्चन बना हुआ है, तो 2 क्वेश्चंस आपके इसमें बने हुए हैं 2016 में, अच्छा स्कोर रख रहे हैं। तो एनवायरनमेंट में ये क्वेश्चन बने हुए हैं, और भी ऐसे क्वेश्चंस कई बने हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो आपको पता होगा ही। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा नाम त्रिभुवन जे सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडीएफ एंड इन्फॉर्मेशन के लिए अफेयर्स ग्रिड के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें अफेयर्स ग्रिड को, और हमारे साथ जुड़े रहें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।